आरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन औसतन 82 मर्डर केस दर्ज होते हैं। इनमें से ज्यादातर केस के बारे में तो बाहरी लोगों को पता भी नहीं चलता और अक्सर ऐसे केस की फाइल थाने और कोर्ट में धूल में भरी पड़ी रहती है। आज का केस भी भले ही चर्चा में ना आया हो और इसका चर्चा में ना आने का कारण ये नहीं था कि आरोपियों को सजा नहीं हुई, बल्कि ये था कि एक पिता नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का नाम इस तरह खराब किया जाए। दीपिका मर्डर केस की कहानी सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। इस घटना को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना साल 1999 के मार्च महीने की है, जब दीपिका ने विक्रम नाम के लड़के से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन इस जिंदगी की शुरुआत हो उससे पहले ही इसका अंत हो जाता है। दरअसल दीपिका हंसी खुशी मायके से विदा होकर अपने ससुराल आती है। ससुराल के सभी लोग उसका भव्य स्वागत करते हैं, जिसकी कल्पना दीपिका ने कभी नहीं की थी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रही। तभी अचानक से विक्रम को एक फोन आता है। ये फोन उसके करीबी दोस्त के घर से था। विक्रम को बताया जाता है कि उसके दोस्त की कैंसर के कारण मौत हो गई है। विक्रम दीपिका को बाय बोलकर जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। हालांकि उस दिन दीपिका ने अपने पति विक्रम को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन विक्रम नहीं रुका। विक्रम के जाने के बाद दीपिका सोते हुए अपने सुखद भविष्य की कल्पना करने लगी। दीपिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उससे 3 साल छोटा उसका भाई शेखर था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। पिता के कपड़े की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद दीपिका ने नौकरी की तैयारी की तो 10 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। 2 साल नौकरी करने के बाद पिता ने विक्रम नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी। विक्रम की 3 साल पहले ही रेलवे में नौकरी लगी थी। उसके पिता रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ हाउसवाइफ थी। विक्रम से 3 साल छोटा उसका भाई तुषार था, जो कि 10वीं तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। तुषार से 4 साल छोटी शिखा थी, जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रात के 10 बज चुके थे। विक्रम अभी तक लौटकर घर नहीं आया था, लेकिन उसी वक्त दीपिका की ननद दीपिका के पास आती है और उसे बताती है कि विक्रम की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर दीपिका बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह आस पड़ोस और रिश्तेदारों से घिरी हुई होती है। सभी लोग दीपिका को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। कोई उसे डायन, कोई अभागिनी तो कोई पूर्व जन्म का पाप कहकर उसे संबोधित कर रहा था। फिलहाल दीपिका के पास रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब तक दीपिका के पिता भी उसके ससुराल पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद विक्रम की लाश परिवार को सौंप दी जाती है। विक्रम की मौत को 12 दिन बीत चुके थे। दीपिका भी अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक से दीपिका बेहोश हो जाती है। उसी वक्त डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि दीपिका 2 महीने की गर्भवती है, मगर बेहोशी का कारण उसकी कमजोरी है। अभी 2 सप्ताह पहले ही तो दीपिका बहू बनकर इस घर में आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सोचकर सभी लोग परेशान थे। दीपिका के पिता भी वहीं थे। वह सख्ते में आ गए। कुछ देर बाद जब दीपिका को होश आया तो सास ने उसे तरह तरह की गालियां देना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग दीपिका पर चरित्रहीन होने का लांछन लगा रहे थे, जिससे दीपिका ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। उसने बताया कि रोके के रस्म के बाद विक्रम अक्सर उससे मिलने की जिद करता था और इन्हीं मुलाकातों में 2 महीने पहले उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए, जिसका परिणाम 1 महीने पहले आ गया। जांच करने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। इसी बात से घबराकर दीपिका ने विक्रम से शादी जल्दी करने को कहा था, लेकिन अब इस सच का कोई मतलब नहीं था।
सभी को दीपिका की ये कहानी मनगढ़ंत लग रही थी और आखिरकार दीपिका अपने सिर बदचलनी का आरोप लेकर अपने माता पिता के साथ मायके आ गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही दीपिका की जिंदगी मुश्किलों से भर चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी 5 दिन बाद दीपिका की मां ने उसे गर्भपात करवाने की सलाह दी, लेकिन दीपिका इसके लिए राजी नहीं थी। उसका कहना था कि इन सब में इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। खैर, दीपिका के साथ जो हुआ वह उसे भुलाने की कोशिश कर ही रही थी कि 20 दिन बाद अचानक उसका देवर तुषार उसके सामने खड़ा हुआ। तुषार ने अपनी भाभी के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका कहना था कि वो उसे बच्चलन नहीं मानता और अपने भाई के बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। वैसे भी उस दिन के बाद हर जगह लोग दीपिका को चरित्रहीन समझने लगे थे, जिससे दूसरी जगह दीपिका का रिश्ता होना काफी मुश्किल था। इस पर तुषार का ये प्रस्ताव उसके माता पिता को बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत दीपिका की शादी तुषार से करने के लिए राजी हो गए। माँ बाप की खुशी की खातिर दीपिका भी मना नहीं कर पाई, लेकिन दीपिका ये शादी अपनी डिलीवरी के बाद करना चाहती थी। पर तुषार को ना जाने किस बात की जल्दी थी, इसीलिए उसने दीपिका को मनाकर कुछ ही दिनों में उससे शादी कर ली। शादी के बाद तुषार दीपिका को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। उसे घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देता। तुषार को पाकर दीपिका की जिंदगी फिर से सजने लगी। वह खुशी के मारे पागल थी। तभी एक दिन बातों ही बातों में तुषार ने दीपिका से उसकी बैंक पासबुक और एटीएम मांग ली। उसका कहना था कि डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, अगर उसके पास पैसे कम पड़ गए तो वह उसके अकाउंट से निकाल लेगा। दीपिका को तुषार की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने बिना किसी सवाल जवाब के सारे डॉक्यूमेंट तुषार को दे दिए। कुछ ही दिनों बाद दीपिका को नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटा हुआ, जिसका नाम गौरांग रखा गया। जब गौरांग 6 महीने का हुआ तो तुषार ने दीपिका को हनीमून के लिए शिमला चलने को कहा। दीपिका भी तुषार को मना नहीं कर पाई। विक्रम की मौत को 1 साल बीत चुका था। अब तक दीपिका भी विक्रम को भुला चुकी थी और तुषार पर आंख बंद करके विश्वास करने लगी थी। इसीलिए उसने अभी तक तुषार से अपने बैंक डॉक्यूमेंट वापस नहीं लिए, क्योंकि इसकी उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जरूरत तब पड़ी जब दीपिका के पिता को 3 लाख रुपए की जरूरत थी। तब दीपिका ने अपने पिता का अकाउंट नंबर तुषार को देते हुए कहा कि मेरे अकाउंट से इनमें 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। लेकिन दीपिका का अकाउंट तो खाली था, जबकि दीपिका के अकाउंट में 12 लाख पड़े थे और हर महीने उसकी 40,000 सैलरी आती थी। तुषार ने डिलीवरी और हनीमून का खर्च बताकर बात को टाल दिया, लेकिन दीपिका को पता था कि उसकी डिलीवरी में केवल 30,000 रुपए लगे और हनीमून के लिए होटल भी साधारण था। लेकिन उस वक्त दीपिका तुषार को कुछ कहकर अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए दीपिका ने उसी दिन तुषार से अपने एटीएम और पासबुक वापस मांग लिए। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन अचानक तुषार अपनी नौकरी छोड़कर घर आ गया। उस दिन दीपिका से कहा कि वो अब अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसके लिए उसे उसकी मदद की जरूरत है। मदद के नाम पर तुषार ने दीपिका से अपने बैंक से 50 लाख का लोन लेने को कहा। इस बात से दीपिका को तुषार पर शक होने लगा, जिसके बाद उसने अपने मौसेरे भाई सुधीर को तुषार के बारे में पता लगाने को कहा। सुधीर उसी एरिया में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। जब इंस्पेक्टर सुधीर ने तुषार की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि तुषार एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। कहीं लोगों से पैसे लेकर खा चुका है। जब दीपिका को तुषार की असलियत का पता चला तो उसने तुषार को लोन दिलाने से इनकार कर दिया। पर तुषार ने तो केवल पैसों के लिए ही दीपिका से शादी की थी और इसके लिए उसका दूसरा प्लान भी तैयार था। प्लान के मुताबिक शादी के तुरंत बाद ही तुषार ने दीपिका का 50 लाख का जीवन बीमा करवा दिया था, जिसकी हर एक किश्त वो समय पर जमा करवाया करता था और अब बारी थी उन पैसों के इस्तेमाल की। दीपिका के बैंक लोन के लिए मना करने के बाद
तुषार ने दीपिका को एक्सीडेंट से मारकर उसके बीमा के पैसे लेने की योजना बनाई। इसके लिए तुषार ने दीपिका का एक्सीडेंट भी करवा दिया, जिससे दीपिका की मौत हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर सुधीर को ये सब पहले से ही मालूम था, इसीलिए उन्होंने दीपिका की मौत के बाद तुषार को गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दीपिका हत्याकांड की ये कहानी निकलकर सामने आई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।